हेलो बच्चों, मैं हूं आपका एसपी सर। जैसा कि आप जानते हैं जेईई मेंस 2024 के फॉर्म्स रिलीज हो चुके हैं। तो बच्चों अब यहां पर एक वैल्यूबल वीडियो बनता है कि जेईई मेंस 2024 के अंदर आपका स्कोर किस तरह से बहुत अच्छा है, उसकी प्लानिंग किस तरह से की जाए। तो बच्चों मेरा ये जो वीडियो है वो आपको पूरा देखना है और उसे सुनना समझना है, बहुत ही ध्यान से देखना है। कारण कि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जेईई मेंस 2024 के अंदर किस तरह से स्कोर को इंक्रीज किया जा सकता है, मेरा क्या फंडा है। तो हम उसी बात को समझने के लिए एसपी सर का फंडा समझते हैं। एसपी सर का फंडा क्या है? मेरा फंडा है बच्चों SAM, यानी कि अगर मैं SAM के अकॉर्डिंग प्लानिंग करता हूं तो मेरा जेईई मेंस के अंदर सिलेक्शन भी होगा और मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। अब देखिए S फॉर सिलेबस, यानी कि जैसा हम जानते हैं कि इस बार एनटीए ने सिलेबस में कटौती की है, मींस डिलीट किया है। तो हमें सबसे पहले सिलेबस को जानना होगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में क्या क्या सिलेबस डिलीट किया गया है। तो S फॉर सिलेबस की नॉलेज हमें सबसे पहले होनी चाहिए। तो हम बात करते हैं कि सिलेबस में रिड्यूस किया हुआ है। तो फिजिक्स के अंदर देखें तो कैपेसिटर, कम्युनिकेशन और कुछ एक्सपेरिमेंटल स्केल्स के अंदर से कम किया गया है। इसी तरह से केमिस्ट्री में देखें तो केमिस्ट्री के अंदर ह्यूज पोर्शन जो है वो रिड्यूस किया है। तो फिजिक्स में भी रिड्यूस किया है, वो हमने देख लिया। केमिस्ट्री में क्या क्या रिड्यूस किया है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, उसके बाद में हमारे पास में है एटॉमिक मॉडल, सरफेस केमिस्ट्री, एस ब्लॉक, जनरल प्रिंसिपल, हाइड्रोजन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इस तरह से केमिस्ट्री में बहुत सारा पोर्शन जो है वो रिड्यूस किया गया है बच्चों। और मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के अंदर भी ब्रॉडली देखा जाए तो ये दो टॉपिक जो हैं वो रिड्यूस किए गए हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन और मैथमेटिकल रीजनिंग। साथ में 3D में से कुछ सब टॉपिक्स कम किए गए हैं। तो बच्चों तैयारी से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि हमारा लेटेस्ट सिलेबस क्या है। इसलिए मैंने आपको बोला कि S फॉर सिलेबस का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब जो हमारा सिलेबस बचा है, मींस ये वो पोर्शन है, ये वो स्लाइड है जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है। 2024 के अंदर आने वाले जेईई मेंस के क्वेश्चंस किन टॉपिक से बनेंगे, वो ये मैथ्स के टॉपिक्स हैं। इसी तरह से केमिस्ट्री के अंदर मैंने आपको इजी करने के लिए 3 अलग अलग पोर्शन भी बना दिए हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, फिर उसके बाद में इनऑर्गेनिक और उसके बाद में ऑर्गेनिक। इनका वेटेज भी कर दिया है कि कितना कितना परसेंटेज इनका वेटेज है जो जेईई मेंस 2024 में पूछा जाएगा। लेकिन ये वो स्लाइड है जो रिड्यूस होने के बाद में बचा है। इसलिए बच्चों ये लेटेस्ट वीडियो है, ये वीडियो आपके बहुत काम का है क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। अब बात आती है कि बच्चों हमने S फॉर सिलेबस की जानकारी कर ली, हमें पता लग गया कि क्या क्या सिलेबस हमें पढ़ना है। अब बच्चों बात आती है कि अब आगे हमें क्या करना है। तो बच्चों दूसरा काम है हमारा कि हमें एनालिसिस करना है। क्या करना है? हमें एनालिसिस करना है कि हमारा सिलेबस पूरा हुआ या नहीं हुआ। अगर इन केस हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो हमें सबसे पहले तो सिलेबस को पूरा करना है, यानी कि बचे हुए 15-20 दिन, महीने भर के अंदर अंदर हमें अपना सिलेबस पूरा कर लेना चाहिए। तभी हमारे लिए ये फायदेमंद होगा। मीन्स हम एनालिसिस करें कि हमारा क्या पोर्शन अब बकाया है, मीन्स बाकी है। अब जब हमारा सिलेबस हमने समझ लिया, एनालिसिस कर लिया, तो अब सबसे बड़ी बात आती है M फॉर मॉक टेस्ट पेपर। अब ज्यादा से ज्यादा आप घर पे बैठ करके मॉक टेस्ट पेपर दें। उसी एग्जाम के माहौल को क्रिएट करते हुए आप 3 घंटे का अलार्म लगा के आप मॉक टेस्ट पेपर दीजिए। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट पेपर देंगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो बच्चों इस तरह के वैल्यूबल वीडियोस बनाने के लिए आप हमें प्रेरणा देंगे। आप अपने जो व्यूज हैं उसको कमेंट बॉक्स में डालिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो बच्चों इसी तरह के वैल्यूबल वीडियोस के साथ हम और मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।